उवैसी साहब हैं, उसमें हमारी जन अधिकार पार्टी रामचरण कश्यप जी की, भारतीय वंचित समाज पार्टी आदरणीय केवट राम धनी दिन जी, कमलेश चौहान जी और एक रिटायर्ड पुलिस के डीजी जिनकी अपनी जनता पार्टी है, शेड्यूल कास्ट के रिटायर्ड डीजीपी रहे हैं। इन सब लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, इस चाहत और उम्मीद के साथ कि अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाबी मिलती है तो हम लोगों की एक ही चाहत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, या इस प्रदेश और देश में होने वाले ठेके पट्टे हों, या विकास के लिए जो प्रदेश की और देश की सरकार से जो पैसा आता है उसी अनुपातिक भागीदारी के हिसाब से वो खर्चा किया जाए। हम लोगों की चाहत है कि हमारे प्रदेश में, देश में दोहरी शिक्षा नीति है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो, चाहे वो प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला हो, एक किताब हो, एक पाठ्यक्रम हो, ताकि बच्चा बड़ा होकर के जब कंपटीशन में बैठे पढ़ करके तो उसके अंदर ये हीन भावना न रहे कि मैंने सीबीएसई नहीं पढ़ी, मैंने आईसीएसई नहीं पढ़ी। इसलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की चाहत है कि एक समान शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि किसान को खाद बीज कम से कम पैसे में मिले या फ्री में मिले, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले, फसल पैदा होने के बाद उसकी उपज की सही कीमत मिले, छोटे दुकानदार और जो किसान हैं उनके कर्जे माफ हो, जाति जनगणना हो और हमारे बच्चों को रोजगार मिले। इस चाहत और आशा के साथ हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हमें अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का हक हकूक लेना है, अधिकार लेना है, तो इस देश के जो गरीब और मजलूम लोग हैं उनको मिलकर के चलना है। आपके मजहब में भी है कि मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करते, कभी मजलूम जालिम के साथ नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए हम लोगों ने मजलूम मिल करके हम लोगों ने एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया और इस परिवर्तन मोर्चे को तभी कामयाबी मिलेगी जब आप 20 तारीख को वोट पड़ेंगे और आप तारिक भाई के चुनाव निशान पतंग पर इनको मोहर लगा करके, बटन दबा करके इनको जिता करके भेजेंगे। हम लोग फर्रुखाबाद पहले पिछले कुछ दिन पहले आए थे, उसी दिन इनके भाई का इंतकाल हुआ था। हम सारे लोग, चाहे वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के किसी भी घटक दल के साथी हो, सारे लोग हम बहुत दुखी हैं और हम सब लोगों की तरफ से दुख व्यक्त करते हैं। ऐसे अल्लाह ऐसे दुख की घड़ी में इनको हिम्मत दे, हौसला दे और आपको भी इनको हिम्मत और हौसला देने की जरूरत है। जो एक कभी एक भाई इनके बीच से गए हैं, आप लाखों की तादाद में इनके भाई हैं और आप इनको जिता करके पतंग के सामने वाले बटन को दबा करके आप लोग इनको जिता करके भेजें। हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं फर्रुखाबाद सदर से, जो हमारी जन अधिकार पार्टी की है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की है, MIM और जाट की प्रत्याशी है रुचि राजपूत जी, और दूसरे प्रत्याशी हैं हमारे कायमगंज के अरुण दिवाकर जी। इनका दोनों का चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के सामने वाले बटन को दबा करके आप लोग इनको भारी बहुमत से जिता करके देखिए। साथियों, हम लोगों की चाहत है कि उत्तर प्रदेश में हक हिस्सा मिले। बहुत सारी पार्टियों ने, किसी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, किसी ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। संकल्प पत्र को पढ़िए तो संकल्प पत्र पढ़ने के पहले इन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देख लीजिए। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे,
क्या कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, भोजपुर में, तिरवा में कहीं नजर आता है आमदनी 2 गुना? आती है कहीं? बच्चों को कहीं रोजगार मिला? किसान की फसल की आमदनी 2 गुना हुई? अगर थाने में देखिए तो 5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो थाने में कुछ लोग दिखाई पड़ते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी थाने में कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। जब हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो पीछे लौट करके हमें समाजवादी पार्टी की भी सरकार को देखने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा नारा है, बहुत अच्छा घोषणा पत्र है और वो जगह जगह बोलते हैं कि 11 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं तो हम नौजवानों को नौकरी देंगे। तो हमारे बच्चे सब ताली बजाते हैं बड़ी जोर से। 11 लाख जब जगह भरी जाएंगी तो नौकरी आपको मिलेगी कि उनको? आपके हिस्से में कितनी आएंगी? आपके हिस्से में आएंगी? 5 साल पहले का जरा याद करिए कि जब धर्मनिरपेक्ष के नाम पर, समाजवादी के नाम पर हमसे वोट लिया गया और जब सरकार बन गई, जब भर्ती का नंबर आया, सिपाही की, पंचायत सेक्रेटरी की, लेखपाल की, परगना मजिस्ट्रेट की, तहसीलदार की, फिर वो मुसलमान और पिछड़ों की सरकार नहीं रही, वो कुछ लोगों की सरकार होकर के रह गई और हमारे बच्चे रो करके और आंसू पी करके रह गए। 11 लाख पद नहीं, ये पद तो खाली है 13 लाख पद, लेकिन 13 लाख पद समाजवादी कुछ लोगों से भरेगी। लेकिन अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी जीतेंगे तो उसका नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी के लोग सिपाही होंगे तो हमारे तालिब भाई के भी लोग सिपाही होंगे, राजपूत जी के लोग भी सिपाही होंगे, देवेंद्र साग जी के भी लोग सिपाही होंगे। सबके लोगों को जाने का मौका मिलेगा, सबको लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये सही है कि गलत? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? सबको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? सबको भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं? कि मिले चाहे ना मिले, समाजवादी हार जाए इसी नाम पर या बीजेपी हार जाए इसी नाम पर वोट देंगे हैं? कि भाई बीजेपी हराना है तो हमको वोट दे दो, बस इतना ही बहुत है। इतने में वोट देना है कि हिस्सेदारी के नाम पर देना है? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी सिपाही बने, दरोगा बने, लेखपाल बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो फिर तालिब को जिताना पड़ेगा, रुचि राजपूत को जिताना पड़ेगा और दिवाकर जी को जिताना पड़ेगा। चाहते हैं कि नहीं चाहते? बस यही कुछ बातें मुझे आप लोगों से कहनी थी। हम लोगों को आगे भी जाना है। अभी हमारे बीच में आदरणीय ओवैसी साहब हैं। मैं खुद ही अपील करता हूं कि हमारे जो MIM के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो आए और अपने विचारों से आपको अवगत कराएं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।